क्यों आईपीएस अधिकारी से उठा थलापति विजय का भरोसा कि 2 महीने में ही कर दी पुलिस अधिकारी की छुट्टी। बार नहीं बल्कि कई बार थलापति विजय दे चुके हैं। अलग अलग मंचों से वह इस बात को दोहरा चुके हैं कि इस प्रदेश में भ्रष्टाचार को पनपने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी इसमें संलिप्त पाया जाता है तो उस पर कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और अब इसका एक जीता जागता उदाहरण सामने आया है। दरअसल 2 महीने हुए थे आईपीएस अधिकारी की नियुक्ति, लेकिन 2 महीने के भीतर ही थलापति विजय का इस अधिकारी से भरोसा उठ गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि थलापति विजय को करारा एक्शन लेना पड़ा? आखिर क्या वजह है कि आईपीएस अधिकारी जो इतने ऊंचे पद पर बैठे हुए थे उनसे मुख्यमंत्री का भरोसा उठ जाता है, और ऐसा भरोसा उठा कि उन्हें उस विभाग के पद से ही हटा दिया गया? आखिर ऐसा क्या हुआ था? आईपीएस अधिकारी पर इतना ज्यादा गुस्सा मुख्यमंत्री थलापति विजय को क्यों आया, और आखिर क्या कुछ इसके पीछे वजह है? पूरी डिटेल के साथ आपको जानकारी देने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, आईपीएस अधिकारी को पद से हटाया गया है, वह भी 2 महीने के भीतर। अभी इनकी नियुक्ति को सिर्फ 2 महीने बीते थे, लेकिन इसी 2 महीने में ऐसा क्या हुआ कि थलापति विजय को यह बड़ा एक्शन लेना पड़ा और आईपीएस अधिकारी को हटाकर एक महिला आईपीएस अधिकारी को यह बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। यह भी अपने आप में बड़ी बात है, और खास बात है कि महिला आईपीएस अधिकारी को यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और यह पहली बार नहीं कि डीएम के समर्थक ये अधिकारी हैं। उन्हीं के फेवर में हमेशा फैसले लेते हैं। टीवीएसी का डायरेक्टर बनने से पहले अरुण चेन्नई शहर के पुलिस के चीफ हुआ करते थे। और देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीवी के ने आरोप लगाए हो, दरअसल कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की थी। इसे लेकर भी आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों ने प्रशासनिक पक्षपात का आरोप लगाते हुए उनके तबादले की मांग की थी। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि हर एक अधिकारी जो है वो अपने पसंदीदा नेता या फिर सरकार एक कहीं ना कहीं इस तरीके के आरोप जो है वो राजनीति में लगते रहे हैं कि आप उनके फेवर में ज्यादा डिसीजन लेते हैं या फिर आप उनके दबाव में काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से पक्षपात का आरोप जो है वो लगता रहा है और तबादले की मांग की जाती थी। इस संबंध में तब चुनाव आयोग से शिकायत भी की गई थी, जिसके बाद आयोग ने उन्हें प्रतीक्षा सूची में डाल दिया था और मद्रास हाईकोर्ट ने भी उनकी नियुक्ति पर कड़ी आपत्ति जताई थी। अदालत ने भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी की अखंडता पर जोर देते हुए कहा था कि इस पद का नेतृत्व बेदाग प्रतिष्ठा वाले पेशेवर द्वारा किया जाना चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि विजिलेंस विभाग में अगर कोई भी अधिकारी कर्मचारी काम कर रहा है तो वह निष्पक्ष होना चाहिए, वह किसी के भी इन्फ्लुएंस में काम नहीं करेगा। इस तरीके से बार बार कहा जाता है, लेकिन कई बार देखिए कर्मचारियों पर भी समय समय पर आरोप लगते हैं, अधिकारियों पर आरोप लगते हैं कि वो किसी के इन्फ्लुएंस में काम करते हैं, किसी के फेवर में काम करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो जांच अगर किसी भी मामले की बैठाई जाती है तो वो उस तरीके से जांच का रिजल्ट सामने नहीं आता या रिपोर्ट सामने नहीं आ पाती निष्पक्ष तरीके से जो आनी चाहिए। ऐसे में अगर कई बार मामले सामने आते हैं तो फिर लोगों का भी विश्वास जो है उस विभाग से उठने लगता है। अब इसे लेकर क्योंकि हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की थी, उन्होंने कहा था कि इस पद पर जो भी होगा वो पेशेवर यहां पर बेदाग होना चाहिए, उस पर किसी तरीके का कोई दाग नहीं लगना चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि डीवीएसी डायरेक्टर का पद पारंपरिक रूप से बेहतरीन काबिलियत और ईमानदारी वाले अधिकारियों के पास रहा है, और इसके लिए पूर्व प्रमुखों का भी उन्होंने उदाहरण पेश किया था। कोर्ट ने कहा कि उनके करियर के दौरान उन पर आरोप की जरा सी भी बात नहीं उठी थी। देखिए, हाईकोर्ट ने जो उदाहरण पेश किया था उनमें पूर्व प्रमुख सीवी नरसिम्हन और सीएल रामकृष्णन का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि जब ये अपने पद पर थे, काम कर रहे थे, तब इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी दाग नहीं लगा था।